वसलाम अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने खुतबे मसनूना के बाद 15वें पारे की कुरान करीम की बहुत मशहूर मारूफ आयत करीमा को अपना मौज़ू सुखन बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल बारकना हौलहु लिनूरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। जिसका तर्जुमा और मफ़हूम यह है, पाकी है उसे जो अपने बंदे को ले गया रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, जिसके गिर्द अगिर्द हमने बरकतें रखी ताकि हम उसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं। बेशक को सुनता और देखता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 27 रजबुल मुरज्जब की रात बड़ी बाबरकत रात है। इस रात में इबादत करने वालों को बेशुमार नेकियां मिलती हैं। इसी रात में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने मेराज अता किया। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि जिब्रील मेरे महबूब को मेरी बारगाह में लेकर के आओ। हज़रत जिब्रील अमीन अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म की तामील करते हुए फ़रिश्तों की बारात बुराक लेकर के उम्मे हानी के घर तशरीफ़ लाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिस्तर इस्तराहत पर आराम फरमा रहे हैं। अल मुख्तसर हज़रत जिब्रील अमीन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार करते हैं, बुराक पर सवार होते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा पहुँचते हैं। मस्जिद अक़सा पहुँचने के बाद वहाँ हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया किराम मौजूद थे। अज़ान इक़ामत कही गई, तकबीर कही गई। फिर आप प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अमीन ने नमाज़ पढ़ाने के लिए कहा गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाए। फिर मस्जिद अक़सा से आगे का सफ़र, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, अर्श सिदरतुल मुंतहा, अर्श मुअल्ला, लामकान, काबा कौसैन तक गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला की कुर्ब ख़ास में पहुँचे। जब अल्लाह तबारक व ताला की कुर्ब ख़ास में पहुँचे तो गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई आपस में। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात जो हम नमाज में पढ़ते हैं, ये असल में मेराज की रात की गुफ्तगू थी। तो बहुत सारी राज़ो न्याज की बातें हुई। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह से जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाने लगे तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से जो हम उम्मती गुनहगार शाकार बदकार उम्मती को जो तोहफ़ा मिला वो नमाज का तोहफ़ा है। आप बखूबी जानते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने अपने कुर्ब ख़ास में बुलाकर मेराज अता किया। और हम गुनहगार शाकार उम्मतियों की मेराज ये है कि नमाज अदा करना। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन कहा गया कि मोमिनों की मेराज जो है नमाज है। अब याद रखिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने जब अपने कुर्ब ख़ास में बुलाया, मेराज अता किया, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम गुनहगार उम्मती को वहाँ भी नहीं भूले। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि मैं जब रब को देखूँ, जब मुझे मेराज अता किया जाए तो मेरे बंदों को भी मेराज अता किया जाए। तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से जो तोहफ़ा मिला वो नमाज का, और ये नमाज जो है हमारे आपके सबके लिए मेराज है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज की रात 50 वक्त की नमाज़ों का पेशबा तोहफ़ा मिला। लेकिन याद रखें कि 50 वक्त की नमाज जब वापस आने लगे तो छठे आसमान पर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात होती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया कि ए महबूब, क्या तोहफ़े में मिला? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 50 वक्त की नमाजों का पेशबा तोहफ़ा मिला। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं कि हमारी उम्मत बनी इसराइल पर सिर्फ 2 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ थी, हमारी उम्मत अदा नहीं कर पाई, आपकी उम्मत क्यों कर 50 पढ़ेगी? माफ़ करवाइए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर अल्लाह तबारक व ताला के कुर्ब ख़ास में जाते हैं, अर्ज़ करते हैं इलाहुल आलमीन पाक परवरदिगार आलम, ये 50 वक्त की नमाज बहुत ज़्यादा है, हमारी उम्मत अदा नहीं कर पाएगी। बाद रिवायतों में 10 वक्त की आया, बाद रिवायतों में 5 वक्त की आया है कि 5 वक्त की नमाज़ें माफ़ कर दी गई।
बचा 45 वक्त। फिर वापस आए, फिर मूसा कलीमुल्लाह ने कहा ये भी नहीं पढ़ पाएंगे। फिर गए, गोया के 9 बार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की कुर्ब ख़ास में गया और 5-5 वक्त की नमाज़ें माफ़ अल्लाह तबारक व तआला करते रहे, यहाँ तक कि 45 वक्त की नमाज़ें माफ़ हो गई। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा कि आपकी उम्मत ये भी नहीं अदा कर सकेंगी, आपकी उम्मत 5 वक्त भी नहीं पढ़ पाएंगी, आप माफ़ करवाइए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते कि मुझे हया आती, अब मैं नहीं जाऊंगा रब की बारगाह में। लेकिन याद रखिए, रब तबारक व तआला की जानिब से जवाब मिला है, महबूब आप तो 5 वक्त की नमाज लेकर जा रहे हैं, आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, लेकिन मैं 50 वक्त का सवाब अता करूँगा, मैं 50 वक्तों का सवाब अता करूँगा। देखिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत करम को देखिए कि हम 5 वक्त की पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमें 50 वक्त की नमाज़ों का सवाब अता फरमाता है। तो ये नमाज जो है ये मेराज का तोहफ़ा है। मेराज से जो वापस आए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह की तरफ से ये नमाज़ों का तोहफ़ा मिला। लेकिन याद रखिए, मैं आपको बताता चलो मुख्तसर में कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मस्जिद अक्सा से आसमान की सैर को गया, आसमान की सैर करने के लिए गए, तो बहुत सारे अजायबात और मुशाहिदात भी आप करते हुए गए, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए गए। आपका गुज़र एक ऐसी कौम पर हुआ, ऐसी जगह पर हुआ कि क्या देख रहे हैं कि कुछ ऐसी कौम है जो उसी दिन बीज बोते हैं और उसी दिन फिर काट डालते हैं, फिर वो खेती ऐसी हो जाती जैसे काटने से कब्ल थी, यानी हरा भरा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन से पूछते, जिब्रील ये क्या है, ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज़ करते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले हैं, यानी इसकी नेकी अल्लाह तबारक व तआला 700 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसी कौम पर हुआ जिनके सर पत्थर से कुचले जा रहे थे। अल्लाह अकबर, जिनका सर जो है पत्थर से फोड़ा जा रहा था, पत्थर से फोड़ा जा रहा है, फिर वो सही सालिम हो जा रहा है, फिर पत्थर से फोड़ा जा रहा है, फिर सही सालिम हो जा रहा है, यहाँ तक कि ये सिलसिला बंद नहीं होता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, जिब्रील ये कौन लोग हैं जिनके सर पत्थर से कुचले जा रहे हैं? जिब्रील अमीन अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जो नमाज नहीं अता करते थे, ये बेनमाजी लोग हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, मुसलमानों सोचो तो ज़रा सही कि नमाज तर्क करने वालों पर कितना शदीद अज़ाब हो रहा है, कितने कड़क की अज़ाब है, और उन अज़ाबों में वो मुसल्लत है, और ये अज़ाब उन पर क़यामत तक होता रहेगा। लिहाजा मुसलमानों, अगर हम में से कोई बेनमाजी है तो उसे चाहिए कि तौबा करके नमाजी बन जाए, तौबा करें और नमाजी बन जाए, और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बेनमाजी होने से बचाए और नमाजी बनने की तौफीक अता फरमाए। वरना याद रखें, आपके ऊपर नमाज माफ़ नहीं है, नमाज फ़र्ज़ है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज को अगर छोड़ेंगे, तो याद रखें मरने के बाद भी आपके साथ यही होगा, आपके सर पत्थर से कुछ ले जाएंगे और वहाँ कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई हामी व मददगार नहीं होगा। इसीलिए तौबा करके पक्के सच्चे नमाजी बन जाए। आज मेराज की रात है, नमाज का तोहफ़ा मिला था, इसी नमाज के तोहफे के सदके जब आप यहाँ से जाएं तो ये इरादा करके जाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें पक्के और सच्चे नमाजी बना दे। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में एक शख्स तंग दस्ती का शिकार है, गुर्बत व अफलास का पहरा है, बारगाह गौसियत में आते हैं, अपनी गरीबी की रुदात पेश करते हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि क्या तुम्हारा घर रास्ते पर तो नहीं है? वो शख्स अर्ज़ करता, हाँ मेरा घर रास्ते पर है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जा अपने घर के दरवाजे पे पर्दे डाल दे,
आज जो हम डगर डगर फिरते हैं ना कि आलिम साहब एक तावीज़ दे दीजिए कारोबार में बरकत हो, बाबा हमें जो है तो कुछ वजीफ़ा बता दीजिए कारोबार में बरकत हो। याद रखिए किसकी वजह से नहुसतें आती है, हमारी चीज़ों से बरकतें क्यों ख़त्म होती है। वो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते जा दरवाजे पे पर्दा डाल दे। वो शख्स अब सोच में पड़ गया कि ना कोई वजीफ़ा बताया ना कोई तावीज़ दिया, सिर्फ पर्दे डाल दे। ईमान और अक़ीदे का मजबूत था, गया घर के दरवाजे पे पर्दे डाल दिया। अभी कुछ अरसा ही गुजरा था कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इतनी रहमतें और बरकतें हुई कि सारे कर्ज दूर हो गए, तंगदस्ती चली गई, तंगदस्ती चली गई। जब बेहतरीन अच्छे कंडीशन हो गए उनके, तो फिर कुछ तोहफे और तहाइफ लेकर के हुज़ूर गौसे पाक की बारगाह में आए, सलाम मुआना का मुसाफा किया। उसके बाद वो तोहफ़ा पेश किए और कहने लगे हुजूर हमारे जहन में एक सवाल है, ये बार बार ये बात आती है कि आपने न कुछ वजीफ़ा बताया ना कुछ तावीज़ दिया, सिर्फ कहा दरवाजे पे पर्दा डाल दिया, आखिर क्या राज है इसमें। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अर्ज़ करते हैं कि मैंने तुझसे पूछा था तुम्हारा अगर रास्ते पर है, तूने कहा था हाँ मेरा अगर रास्ते पर है। तो रास्ते में आते जाते लोग गुजरते हैं और गुजरने वालों में बेनमाजी भी गुजरते होंगे, और जिस घरों पर बेनमाजी की निगाहें पड़ जाए उस घरों से बरकतें चली जाती है, उस घरों की रहमतें ख़त्म हो जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। बताओ मुसलमानों कि जिस घरों पर यानी बेनमाजी की निगाहों में इतनी नहुसत है कि अगर घरों पर निगाह पड़ जाए उनकी तो उस घर की बरकतें चली जाती है, तो जिस घर में रातों दिन बेनमाजी रहते उस घर का आलम क्या होगा, उस घर का आलम क्या होगा। इसीलिए अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए, नमाजी बन जाइए। जब आप नमाज पढ़ेंगे, ज़मीन पर फैलेंगे, अल्लाह का फजल तलाश करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको वसी व रिज़्क़ अता फरमाएगा। फिर मेराज की रात प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसी कौम पर हुआ जिनके शर्मगाह के आगे और पीछे छतरे लटके हुए थे और वो जानवरों की तरह चल रहे थे। वो कांटे और पत्थर खा रहे थे, वो शख्स कांटे खा रहे थे और जहन्नम के पत्थर खा रहे थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करते जिब्रील ये कौन लोग हैं। हज़रत जिब्रील अमी जवाब देते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जो अपनी माल की ज़कात अदा नहीं करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों सोचो तो सही, आज हमें अपने दामन में अपने दिलों में हाथ रखकर सोचने की ज़रूरत है, मुहासबा करने की ज़रूरत है कि क्या हम अपने माल की कमा हक़्क़ुहु ज़कात अदा करते हैं। अगर ज़कात अदा नहीं करते हैं तो अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए कि हम ज़कात अदा करें। वरना फिर याद रखिए कि जो मुशाहिदा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अजाइबात मेराज की सब देखे वो आपके साथ भी होने वाला है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र फिर ऐसी कौम पर होता है जिनके पहलू के गोश्त काटे जा रहे थे, जिनके पहलू के गोश्त काटे जा रहे थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला से पूछते जिब्रील ये कौन लोग हैं। हज़रत जिब्रील में अर्ज़ करते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जो एक दूसरे की चुगलखोरी करते थे और दूसरों में ऐब तलाश करते थे। अल्लाह अकबर। मुसलमानों आज ये हमारे अंदर कसरत से पाई जाती है, कसरत से पाई जाती है। हम एक दूसरे की चुगलखोरी करना आज जो है हम इसको आम समझ लिए हैं। चार लोग बैठ कर के चुगलखोरी कर रहा है, गिबत कर रहा है, अगर उससे कहे भाई काहे चुगलखोरी गिबत कर रहे हैं तो क्या कहेंगे मालूम है, इसका नामे बदल दिया है। बोले नहीं हम तो मीटिंग कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं, यानी चुगलखोरी और गिबत का नाम मीटिंग रख दिया आप। मुसलमानों बहुत बड़ा अजाब है ये। पहलू का गोश्त काटना क्या आसान बात है। हमें अगर ज़रा सी तकलीफ़ अगर चोट लग जाए रास्ता चलते हुए हम उस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो गोश्त पहलू के काटे जाएंगे, क्या हम उसको बर्दाश्त कर सकते। आज हम एक दूसरे की ऐब निकालते हैं, मस्जिदों में खुदा की इबादत करने आते यहाँ भी हम जो है तो ऐब निकालते हैं, कह रहे फ़लाँ शख्स तो फ़लाँ तरह नमाज़ पढ़ता है, फ़लाँ शख्स तो फ़लाँ तरीके से नमाज़ पढ़ता है, फ़लाँ तो फ़लाँ है। मेरे भाई आप खुद अपनी नमाज़ पढ़ो, चले जाओ, कौन क्या कर रहा है मत देखो। आप अगर अपनी नमाजों की अगर इस्लाह कर लिए तो आपकी ये मेराज है, दूसरे की फिक्र ना करें आप।
तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया इन चीज़ों से बचें। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुज़र एक ऐसी कौम पर हुआ जिनके सामने पाक और हलाल गोश्त रखा हुआ था और एक हांडी में कच्चा और बदबूदार गोश्त रखा हुआ है, लेकिन वो शख्स कच्चा और बदबूदार गोश्त को खा रहा है। हज़रत जिब्रील पूछते ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्रील हमें अर्ज़ करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जिनके पास पाक और हलाल बीवियाँ थी, लेकिन उसके बाद ये खबीस और गंदी औरतों के साथ रात गुजारता था। आज ये भी मुसलमानों में आम है, आज ये मुसलमानों में हमारे मुआशरे में आम है। बीवी घर में है जो हलाल है उसके लिए, लेकिन वो गैर औरतों के साथ, खबीस औरतों के साथ रात गुजारते हैं। और कुछ औरतें ऐसी भी थी। फिर पूछा गया ये कौन है? कहा गया ये वो औरतें हैं जिनके घर में पाक मर्द होते हुए ये गैर मर्दों के साथ रात गुजारते थे। मुसलमानों याद रखें, ज़िना ये एक कर्ज है। अगर आज आपने इसको किया है दूसरे के साथ, तो कल आपकी बहू बेटी ही के साथ ये अदा किया जाएगा। तो इसीलिए अपनी निगाहों की हिफाजत कीजिए, खौफ खुदा दिलों में पैदा कीजिए। आइए एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बस एक वाक़या आपके सामने बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। एक मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरियाए रहमत जोश में था। दरियाए रहमत जोश में था। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अर्ज़ करते हैं, आयशा आज तुम्हें जो मांगना है मांग लो, जो मांगना है मांग लो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप मुझे इजाज़त दे दें तो मैं अपने बाप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मशवरा ना कर लूँ। मशवरे की इजाज़त हो जाती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद मोहतरम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाते हैं। अर्ज़ करते अबू जान आज दरियाए रहमत जोश में है, रहमत का पारा बरस रहा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया कि आयशा जो मांगना है मांग लो। तो मैं सोचा कि कोई आपसे कोई मशवरा ना कर लूँ, क्यों ना कर लूँ? रहमत का पारा बरस रहा है, मांगूँ तो कोई छोटी मोटी चीज़ ना मांगूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते बेटा जा। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहना, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की खिलवत ख़ास में रब से जो मुलाकात हुई थी उन राज की बातों में से एक बात मुझे बता दे। कहिए सुभान अल्लाह। यारे गार का इंतखाब देखिए, मांगा भी तो इल्म मांगा और वादा कर मुझसे कि हुजूर जो तुम्हें बताएंगे वो मुझे भी आकर के बताना। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने वादा करती है। प्यारे आका की बारगाह में अल-मुख्तसर पहुँचती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूछते हैं, आयशा मशवरा हो गया? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा हो गया। खूब मांग, फिर क्या मांगती हो? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की खिलवत ख़ास में रब के हुजूर जो आपकी बातें हुई, जो राज की बातें हुई, उन बातों में से एक बात बता दें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सुने तो मुस्कुराने लगे। इस बात पर मुस्कुराए होंगे कि मेरे यारे गार ने मांगा भी तो इल्म मांगा। हम और आप जैसे गुनहगार रहते तो दौलत मांगते थे। हम किसी वली के दरबार में जाते हैं तो दौलत मांगते हैं, माल मांगते हैं। ये नहीं मांगते हैं कि हमारी आखिरत, दुनिया और आखिरत संवर जाए, ये नहीं मांगते हैं। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म मांगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस बात पर भी मुस्कुराए होंगे कि हमारे और रब के दरमियान यानी राज की बातें हुई थी, अगर मैं बता दूं तो राज ना रहेगा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अर्ज़ करते हैं कि आयशा जो राज की बातें हुई उनकी बातों में से एक बात यह है कि प्यारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, महबूब तेरी उम्मत में से कोई शख्स अगर किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दे तो मुझ पर लाजिम है कि मैं उसे बिला हिसाब किताब जन्नत अता कर दूँगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने सुनी और वापस अपने वालिद गिरामी के पास गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ करते, अबू जान प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आपकी उम्मत अगर किसी शख्स के टूटे हुए दिलों को अगर जोड़ दे तो मुझ पर लाजिम है कि मैं उसे बगैर हिसाब व किताब को जन्नत अता करूँगा। इतना सुनने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगते हैं। आपके आंखों में आंसू है।
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती है, अबू जान आप रो क्यों रहे हैं? हम तो बसा औक़ात किसी दुखरे के काम आ जाते हैं, किसी परेशान, किसी टूटे हुए दिलों को जोड़ देते हैं। ये तो अच्छा मौका नसीब आया है दो दिलों को एक जगह करने का, लेकिन आप रो रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अर्ज़ करते हैं, आयशा तस्वीर का दूसरा रुख भी देखो, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि महबूब आपकी उम्मत में से कोई शख्स अगर किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दे तो मुझ पर लाजिम है कि उसको मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि अगर किसी ने दिल तोड़ दिया तो सीधे जहन्नम में जाएगा, सीधे जहन्नम में जाएगा। ऐसा मैं रो इसलिए रहा हूँ कि कहीं मुझसे किसी का दिल न टूट गया। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लाम, आज हम भाइयों के दिल तोड़ रहे हैं, आज हम पड़ोसियों के दिल तोड़ रहे हैं, आज बाप बेटे का दिल तोड़ रहा है, बेटे बाप का दिल तोड़ रहा है। ये कैसा वक्त है, किस हालत से हम गुजर रहे हैं। बुजुर्गान दीन, औलिया किराम, साहबे किराम की तालीमात पर हम कब अमल करेंगे? अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, आज रात हमें जाग कर इबादत करनी है। अब इस रात को हम कैसे बेदार रहें, कैसे जागें? तो इस रात को आप तकसीम कर लें, बांट लें कि इस रात में हमें 2 पारे कुरान करीम की तिलावत करनी है, 1000 मरतबा तस्बीह पढ़नी है, 1000 मरतबा कलिमा शरीफ पढ़ना है। इस तरीके से अगर आप रात को तकसीम कर लेंगे, अपने जो है इन चीज़ों में अगर अज़कार, ज़िक्र व अज़कार के ज़रिए अगर टाइम को बांट लेंगे, तकसीम कर लेंगे, तो रात आपकी बड़ी आसानी से गुजर जाएगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शबे मेराज की रात इबादत में गुजारे तो उसे अल्लाह तबारक व तआला 100 साल इबादत करने का सवाब अता फरमाता है। और 12 रकात नमाज, आज की रात की नमाज़ें तो बेशुमार है, बहुत सारी नमाज़ें हैं, मैं लिस्ट भी लगा दिया हूँ, जगह जगह मस्जिदों में देख लीजिएगा आप। लेकिन सबसे आम इंसानों के लिए सबसे आसान और सलेस नमाज जो है मैं बता रहा हूँ कि 12 रकात नमाज आप या तो दो करके भी पढ़ सकते हैं, 6 सलाम में भी पढ़ सकते हैं, या फिर 4 रकात में भी सलाम फिर सकते हैं। सूरह फातिहा के बाद जो सूरा आपको याद हो आप पढ़ लें, और पढ़ने के बाद 2 रकात पर सलाम फेर दे, या 4 रकात पढ़ के 4 रकात पर सलाम फेर दे। जब 12 रकात नमाज हो जाए आपकी तो 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये याद होंगे आपको, तीसरा कलेमा है। उसके बाद 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना है, 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुनिया और आखिरत के मामले में जो दुआ करेंगे और वो हलाल दुआ हो तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को कबूल करेगा। और कल के दिन का रोज़ा भी रखना है, कल के दिन का रोज़ा भी रखना है। किताबों में आया है कि जो शबे मेराज की दिन, शबे मेराज में यानी एक दिन का, यानी रजबुल मुरज्जब के एक दिन का अगर रोज़ा रखे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे साल भर रोज़ा रखने का सवाब अता फरमाता है। और कोई जो शख्स अगर शबे मेराज की यानी रोज़ा रखे तो उसको जन्नत की ऐसी नहरों से दूध पिलाएगा जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा शीरी और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा होगा, और अल्लाह तबारक व तआला उस रोज़ा के सदक़े में उसको जहन्नम से आज़ाद कर देगा। और आज की रात नहाने की भी फजीलतें हैं। वैसे तो हम शब बारात की रात में बैर के पत्ते से नहाते ही हैं, लेकिन आज के बारे में आया है किताबों में, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स रजबुल मुरज्जब की पहली तारीख, 15वीं तारीख और 27वीं तारीख को अगर गुस्ल करे, नहाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे अभी वो माँ के पेट से बाहर निकला हो। तो अगर मुमकिन हो तो आप नहाने का भी एहतमाम करें, नहाइए। और मस्जिद में जो है तो जागने का अहतमाम है, आप हजरत आइए मस्जिदों में जागे, इबादत कीजिए। दोस्त यार मोबाइल को छोड़ दीजिए, आज की रात सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है। दोस्त यार तो हर रोज़ मिलेंगे, इस रात के बदले में कोई रात न होगी, इस बात के बदले में कोई बात न होगी। हम और आप तो मिलने को 100 बार मिलेंगे, लेकिन ये महफिल है जश्न, बार बार मुलाकात नहीं होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गूँ कि हमारे बयान करने में, आपके सुनने में किसी भी तरह की कोई खामी लफ्ज़ से हुई हो तो उससे मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। वमा अलैना इल्लल बलाग। एक मरतबा कलिमा सिर्फ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए अब खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ लें, फिर उसके बाद फातिहा खानी होंगी, तबरुक लेकर के आप हज़रत तशरीफ़ ले जाइए। सलाम अलैका या रसूल, सलाम
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हज़रात तशरीफ़ रखिए।